ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बात तो सही है। सबको नमस्ते। भारत श्री यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका वेंकट। हाँ तो साथियों, आज फिर एक बार सुसन्ना यक्का, ये पास्टरनी है। सुसन्ना यक्का ये पास्टरनी क्या कहती है आपसे, क्रिश्चियन वालों से ध्यान से सुनना, पूरा ध्यान लगा के सुनना। ये क्रिश्चियन पास्टर लोग, जो कोई भी बाइबल को मानता है वो अंधकार में डूब जाता है और उसका दिमाग काम करना बंद हो जाता है और ये क्रिश्चियन के पास्टर लोगों के गुलामगिरी में फंस जाते हैं। उसको दिमाग को काम करने देते ही नहीं। ये पास्टर लोग खुद का दिमाग भी काम नहीं करता ये पास्टर इन लोगों का, क्योंकि ये पास्टर तो बन गए लेकिन ये वीडियो बनाते हैं ना, कब क्या बात करते हैं उनको खुद को पता नहीं रहता और वो लोग जो खोदे हुए गड्ढे में वो लोग ही गिरते हैं। ये कैसा बोल के आपको ये वीडियो में बताऊंगा मैं। तो मेरे क्रिश्चियन भाई लोग, बकरी के मेंढी लोग, ये वीडियो सुसन्ना यक्का क्या कहती है ध्यान से सुनना, पूरी ध्यान से सुनना, तभी तुम्हारे को समझ में आएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। सुसन्ना यक्का, आपका क्या कहना है बाइबल का, तेरा परमेश्वर क्या कहना है, आ जाओ। आमीन। इसमें साफ लिखा हुआ है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना होना है। आप बिना विश्वास के कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि मैं रोज चर्च जा रहा हूँ, मैं रोज बाइबल पढ़ रहा हूँ, आप जितने भी धर्म के कामों को कर रहे हैं अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आप परमेश्वर के भंडार में भेंट दशमांश भी दे रहे हैं, दान भी दे रहे हैं, लेकिन अगर आप विश्वास नहीं कर रहे हैं तो वो सारी चीजें बेकार है। तो सुना ना बकरी के मेंढी लोग, मेरे क्रिश्चियन भाई लोग, क्या कह रही है सुसन्ना यक्का। तुम रोज चर्च को जा रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो और कुछ दान कर रहे हो, लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हो, धर्म के काम कर रहे हो, ये सब बेकार है ना कि अच्छी बात है। लेकिन जब आप बाइबल के भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो पास्टर लोगों को दशमांश देना, भंडार देना, दान देना, ये सब बेकार है। कहते देखो, ध्यान रखो, ध्यान से सुनना, समझे ना बकरे के मेंढे लोग। ये लोग खोदे हुए गड्ढे में ये लोग कैसे गिरते हैं पता लगा ना आपको। मैडम क्या कह रही है सुसन्ना यक्का, आप लोगों को यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रहना चाहिए। विश्वास के बिना, और तुमको विश्वास नहीं है, पास्टर लोग को दान, भंडार, दशमांश ये सब देने से कुछ फायदा नहीं होगा। आप यीशु मसीह के नाम पे विश्वास रखेंगे तभी यीशु मसीह खुश होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ पास्टर को, बकरे के मेंढी लोग, मेरे क्रिश्चियन भाई लोग, आप लोग सिर्फ विश्वास करो। विश्वास से आप भगवान को खुश रख सकते हैं और विश्वास करो। मैडम क्या कह रहे हैं, आप दान करेंगे, भंडार देंगे, पैसा देंगे, दशमान देंगे, वो सब बेकार है करके बोल रहे, सही है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ बकरे के मेंढी लोग, मेरे क्रिश्चियन भाई लोग, आज से आप पास्टर लोगों को दशमान पैसा, दान पैसा, और भंडार कुछ भी देना ही नहीं, समझे ना आप। और आपको चर्च को भी जाना नहीं है। चर्च को गए तो भी कुछ फायदा नहीं करके मैडम ही खुद कह रहे ना। तो इसलिए मैं क्या कहता हूँ, आप लोग घर में ही बैठिए, घर में ही प्रेयर कीजिएगा, घर में ही प्रार्थना कीजिएगा और टूट एक मजबूत विश्वास रखिए यीशु मसीह के नाम पे। अपनी मन्नत जो भी मांगो आपका काम हो जाएगा, है कि नहीं साथियों। ये पास्टर इन लोग, ये जो भगवान का काम के नाम पे तो आपके पास दशमान, भंडार, दान का पैसा लूटते हैं ना, ये लोगों की खून पसीने का पैसा लूटने वाली एक धंधा है पास्टर लोगों का, समझ गए ना साथियों। वो नहीं तो और एक टाइम सुनो, ये सुसन्ना यक्का क्या कहती है बताता हूं मैं।
फिर एक बार ध्यान से सुनो सुसन्ना अक्का क्या कह रही है। आमीन। इसमें साफ लिखा हुआ है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। आप बिना विश्वास के कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि मैं रोज चर्च जा रहा हूँ, मैं रोज बाइबल पढ़ रहा हूँ, आप जितने भी धर्म के कामों को कर रहे हैं अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आप परमेश्वर के भंडार में भेंट दशमांश भी दे रहे हैं, दान भी दे रहे हैं, लेकिन अगर आप विश्वास नहीं कर रहे हैं तो वो सारी चीजें बेकार है। तो सुना ना साथियों, फिर एक बार क्या कह रहे हैं सुसन्ना अक्का। आप लोग चर्च जाओ, को दान करो, भला कुछ अच्छा काम करो, अच्छी बातें बोल रही है, लेकिन वो सब करने से भी कुछ फायदा नहीं। आप लोग जितने भी धर्म के काम करो, जितने चर्च को जाओ, बाइबल पढ़ो, वो सब कुछ काम करनी है कि नहीं। बाइबल मत पढ़ो बोल रही है, और कुछ आप धर्म के काम करें तो भी फायदा नहीं। लेकिन वो सब फायदा कब होता है, तुम लोग यीशु मसीह के नाम पे विश्वास रखे तो, समझे ना। तो विश्वास कर नहीं रखे तो ये सब बेकार है बोल रही है, खुद बोल रही है ना। तो आप ये विश्वास नहीं करेंगे तो आप दशमान देना, भंडार देना, दान देना, ये पास्टर लोगों को और पास्टर लोगों को ये सब बेकार है करके खुद ही बोल रही है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, बकरी के मेंढी लोग, मेरे क्रिश्चियन भाई लोग, आप लोग ये पास्टर लोगों को 1 रुपया भी दान मत दो, भंडार मत दो, और दशमान पैसा भी मत दो, और आप चर्च को भी मत जाओ, और आप क्या है और ये बाइबल भी मत पढ़ो, ठीक है। कोई सब कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सिर्फ विश्वास रखना है। कैसा विश्वास, आप भगवान जो बाइबल का भगवान है उसको पर अटूट विश्वास रखो, बस है। अटूट विश्वास रख के आप खुद प्रार्थना कीजिएगा, और खुद प्रार्थना करने से आपका मन्नतें पूरी हो जाएंगी, ठीक है। चलो आगे सुनिए क्या कह रहे हैं। क्योंकि आपको तो लग रहा है ये सारे धर्म के काम करके आप परमेश्वर को खुश कर रहे हैं, पर आप परमेश्वर को खुश नहीं कर रहे होते। तो सुनो ना साथियों, बकरी के मेंढी लोग, मेरे क्रिश्चियन भाई लोग, आप धर्म के काम करेंगे, भले काम करेंगे, किसी को हेल्प करेंगे, किसी को सहायता करेंगे, ये सब बेकार है कर रहे बोले। कब उनको खुश होता, उसके ऊपर विश्वास रखना। किसके ऊपर, ये बाइबल का परमेश्वर बोल रहे ना, बाइबल में ये परमेश्वर कहाँ पे है, खाली सिर्फ बाइबल में है, बाहर परमेश्वर नहीं है। ये तो परमेश्वर है ही नहीं, ये कलयुग का राक्षस है मेरी तरफ से। तो ये क्या कह रहे हैं, उसके ऊपर अटूट विश्वास रखो बस। आप लोग दान करें, धर्म करें, कुछ लोगों को भलाई करें, कुछ लोगों को हेल्प करें, वो सब वेस्ट है, वो सब कुछ काम के नहीं है। सिर्फ उसके ऊपर विश्वास रखना, उसको भगवान मानना, नहीं तो उसको गुस्सा आता। बाइबल का परमेश्वर जो बोले नहीं है उसको गुस्सा आता। तुम लोग अटूट विश्वास नहीं रखे उसके ऊपर तो उसको गुस्सा आता, उसको जलन होती है कि नहीं मैडम। चलो आगे सुनो। क्योंकि विश्वास ही है जिससे परमेश्वर खुश होते हैं। विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। तो अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके जीवन में काम करे तो आपको सबसे पहला काम यही करना है, विश्वास। आगे वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। तो इसका मतलब है कि पहले तो अगर आप यीशु मसीह में नए हैं, आप उतना नहीं जानते यीशु मसीह को, और आपके अंदर कहीं ना कहीं विश्वास है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, तो अच्छी बात है। वरना बहुत सारे लोग जो शुरुआती क्रिश्चियन होते हैं, शुरुआती विश्वासी होते हैं, लेकिन क्या करते हैं, विश्वास नहीं करते, उनका विश्वास मजबूत नहीं होता है। लेकिन जो लोग अन्य जाति में से आते हैं, जो अन्य धर्म से होते हैं, तो वो सारे लोग का विश्वास ज्यादा होता है। तो सुना ना साथियों, मेरे बकरी के मेंढी लोग, मेरे क्रिश्चियन भाई लोग, मैडम क्या कह रही है, जो क्रिश्चियन अभी फिलहाल है प्रेजेंट, वो लोगों को विश्वास नहीं रहता कहते मैडम बोल रही है। तो इतना साल आप लोग चर्च को गए, प्रेयर किए, और ये पास्टर नहीं है, पास्टर लोगों को दशमान पैसा दिया, दान दिया, भंडार दिया, कितना पैसा आप लोग गमा लिया, तो सब बेकार है। आप लोगों को विश्वास नहीं रहता करके सुसन्ना अक्का ओपनली बोल रही है, समझ गए ना। तो ये क्या कह रही है, फिर अन्य धर्म से जो आते हैं ना, उनको बहुत विश्वास रहता है कहते यीशु मसीह के नाम पे। तो इसलिए मैं क्या कहता हूँ, क्रिश्चियन भाई लोग, मेरे बकरी के मेंढी लोग, फिर आप क्या करते हैं, फिर अपने स्वधर्म में, हिंदू धर्म में घर वापसी हो जाओ। घर वापसी होने के बाद फिर आप लोग अन्य धर्म के हो जाते हैं, तब फिर यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करो, जब ये मानते हैं हाँ ये फिर विश्वास कर रहे करके, है कि नहीं। चलो आगे सुनो। कारण क्या है, क्योंकि वो उस चीज को समझ पाते हैं कि जब वो अकेले थे, जब वो परेशानियों से घिरे हुए थे, तो
कहीं पर भी उनके परेशानी का हल नहीं मिला, क्योंकि उनके परेशानी का हल सिर्फ यीशु मसीह के पास आकर मिला। काफ़ी लोग सोचते हैं कि ठीक है, आप बोलते हैं कि विश्वास करो यीशु मसीह पर, लेकिन कैसे करें, और आखिर विश्वास करना है तो किस प्रकार से करना है। तो आपको ये विश्वास करना है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, जीसस क्राइस्ट इज गॉड। अरे सुसन्ना यक्का, यीशु मसीह गॉड है, यीशु मसीह परमेश्वर है, तो ये यहोवा कौन है? यहोवा कौन है मैडम? क्या यहोवा का परमेश्वर है? क्या यीशु मसीह परमेश्वर है? कौन है परमेश्वर? क्लैरिटी दो। आपको ये विश्वास करना है कि वो सचमुच है, भले ही यीशु मसीह आपको दिखाई नहीं दे रहे, परमेश्वर आपको अपने आंखों से दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन वो सचमुच है। यानी वो हमको दिखा नहीं दिए तो भी सचमुच में है, ये आप कैसे कह सकते हैं? आपको दिखता है क्या वो? अरे आपको दिखा तो फिर हम लोग को भी दिखना ना। जब जो कोई भी है आंख के सामने दिखेगा, हम उसको माना ना। जो नहीं दिखता तो उसको है बोल के तुम जबरदस्ती से मानने लगाते हो क्या? अरे जब कोई सा भी इंसान को आंख के सामने दिखेगा तभी हम उसको मानेंगे ना। वो नहीं दिखता है तभी उसको मानो तुम्हें जबरदस्ती। समझे ना साथियों? ये पास्टर नहीं, पास्टर लोगों का यही चाल होती है तुम लोगों को फंसाने का। ठीक है, चल आगे सुनो। क्योंकि हमें विश्वास करना है, विश्वास करना चाहिए कि वो है, क्योंकि यही चीज तो लोग करते नहीं है। लोग इस चीज को मानते नहीं है कि परमेश्वर सचमुच है। उन्हें अरे सुसन्ना यक्का, विश्वास अलग है, सच अलग है। सच को विश्वास को दो को भी कंपेयर मत करो, क्योंकि कभी भी सच आंखों के सामने दिखती है, विश्वास अंधत्व में दिखती है। विश्वास बोलेंगे वो तेरा खुद का विश्वास है, तेरा ही पर डिपेंड रहता। तेरे विश्वास को दुनिया पूरा को सच्चा बोल के बोले तो कैसा होता है मैडम? है कि नहीं साथियों? चला के सुनो। लगता है कि बस जो इंसान काम कर रहा है, जो इंसान प्रार्थना कर रहा है, जो इंसान कलीसिया चला रहा है, बस उतना ही है, पर ऐसा नहीं है। आपको समझना है कि वो इंसान जो परमेश्वर का दास या दासी है, वो किसके माध्यम से काम कर रहे हैं? परमेश्वर के शक्ति के द्वारा, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा, उनके आत्मा के द्वारा। अगर कोई भी आप प्रचार सुनते हैं तो आपका भरोसा उस इंसान पर हो जाता है, लेकिन हमें सबसे पहले भरोसा यहोवा परमेश्वर पर रखना है। अरे ये क्या सुसन्ना है का? अभी तो लोगों को कहा कि यीशु मसीह परमेश्वर है करके, आप भी सुना ना साथियों, बकरे के मेंढे लोग। अब क्या कह रही है? यहोवा ही परमेश्वर है कहते। फिर ये यहोवा कौन है? परमेश्वर कौन है मैडम बाइबल का? यहोवा है या क्या यीशु मसीह है? अरे क्लैरिटी बोलो मैडम। एक बार यीशु मसीह परमेश्वर बोलती हो, एक बार यहोवा परमेश्वर बोलती हो। आखिर परमेश्वर है कौन बाइबल का? तब हम उस चीज को जान पाते हैं कि हाँ, जो वो इंसान प्रार्थना कर रहे हैं वो किसके शक्ति के द्वारा कर रहे हैं। तो हमें ये विश्वास करना है कि परमेश्वर सचमुच है। परमेश्वर को अगर आप ढूंढेंगे, उनके पीछे चलेंगे, आपको नहीं पता कि क्या सही है क्या नहीं, लेकिन भी आप कोशिश जब आप करते हैं कि चाहे मुझे कुछ मिले चाहे नहीं मिले, मैं आगे बढ़ता रहूंगा, मैं परमेश्वर को ढूंढता रहूंगा, तो परमेश्वर आपको प्रतिफल देंगे, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप मांगेंगे और आपको मिलेगा नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्योंकि जो परमेश्वर के लिए काम करते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए, तो परमेश्वर उनको वैसा ही प्रतिफल देते हैं। जैसा कि वचन में लिखा भी है कि जो जैसा बीज बोएगा वैसा फल काटेगा। तो अब आपके ऊपर है कि आपका विश्वास कितना है। तो सबसे पहला विश्वास तो करना ही है। बिना विश्वास के कोई काम नहीं हो सकता। चंगाई मिलता है विश्वास से, काम हर किसी का बनता है विश्वास से, तो हर कुछ पूरा होता है विश्वास से। तो सुना ना मेरे बकरी के मेंढे लोग, क्रिश्चियन भाई लोग, सुसन्ना यक्का क्या कह रही है? आप लोग जो कुछ भी क्या है, आप लोग भले काम करे, दान करे, किसी को हेल्प करे, सहायता करे, धर्म के काम करे। अगर आपको चर्च को गए, बाइबल पढ़ रहे हैं, ये सब बेकार है करके बोल रहे हैं। आप लोगों को क्या करना है? ये बाइबल का परमेश्वर के ऊपर अटूट विश्वास रखना है। बस आप लोग अटूट विश्वास रखेंगे तो आपका जो भी समस्या है, समस्या का हल तुम्हारा बाइबल का परमेश्वर यहोवा करेगा करके ये सुसन्ना यक्का कह रही है। तो इसका मतलब क्या हो मेरे बकरी के मेंढे लोग, मेरे क्रिश्चियन भाई लोग, ध्यान से सुनो। आप लोग चर्च को मत जाओ। ये पास्टर नहीं, पास्टर लोगों को दशमान पैसा, दान पैसा, भंडार पैसा 1 रुपये भी मत दो, समझे नहीं? ये सब देने का सब बेकार है करके यही कह रहे हैं ना। तो इनका सब देना बंद करो। जो कोई भी पैसा इनको देते हो ना, अपने बच्चे के लिए बैंक में डालो। वो कुछ साल होने के बाद आपके बच्चों के काम आ जाएंगे वो पैसे, ठीक है? तो सुसन्ना यक्का क्या कह रहे हैं?
अटूट विश्वास रखना, बस विश्वास से काम होगा। अगर तुम विश्वास नहीं रखे, ये पास्टर लोगों को आप दशमान पैसा भी दिए बेकार है, आप भंडार का पैसा दिए बेकार है, आप कुछ दान का पैसा दिए बेकार है, आप चर्च को गए तो बेकार है, आप बाइबिल पढ़ रहे हैं तो भी बेकार है। तो क्या करना है? अटूट विश्वास रखना है। तो मैं कहता हूं मेरे क्रिश्चियन भाई लोग, बकरी के मेंढी लोग, आप लोग पास्टर लोगों को 1 रुपया भी मत दो और आपको चर्च को भी मत जाओ। आप घर में ही यीशु मसीह का अटूट विश्वास रखे, प्रार्थना करो। आपकी जो भी समस्या है वो समस्या का हल बाइबिल का परमेश्वर आपको देगा, ठीक है? चर्च को जाना ही नहीं और ये पास्टर लोगों को 1 रुपया पैसा देना ही नहीं, ठीक है साथियों? चलो आगे सुनो। तो विश्वास पर ही सारी चीजें टिकी हुई है। तो यही पहला काम है जो आपको करना है अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी वक्त तुरंत चंगाई मिले। तो क्या आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? अगर हाँ तो आप बोलिए कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ कि यीशु ही परमेश्वर है। आमीन। अब दूसरा काम कौन सा है जो आपको करना जरूरी है तुरंत चंगाई पाने के लिए? रोमियो 10 अध्याय उसका 10 आयत में लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आमीन। तो उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है और यही बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। विश्वास भी अगर आपने कर लिया अच्छी बात है। अब दूसरा आपको क्या करना है? मुंह से अंगीकार। लेकिन अंगीकार का मतलब क्या है? आपको कन्फेस करना है मुंह से। क्योंकि काफी लोग बोलते हैं मैं मन में विश्वास करता हूँ, मैं मन में प्रार्थना करता हूँ, मैं मन में ही वचन पढ़ता हूँ, पर ऐसा नहीं है। आपके मन को परमेश्वर जानते हैं, लेकिन आपको मुंह खोल करके जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं, जब आप मुंह खोल करके परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तब परमेश्वर आपकी दुहाई को सुनते हैं। हालांकि परमेश्वर आपके बिना बोले ही सारी बातों को जानते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है, लेकिन भी उद्धार के लिए, सैल्वेशन के लिए, कि आपका छुटकारा हो, आप बचाए जाए हर प्रकार के अंधकार की शक्तियों से, नरक की भयानक आग से, उसके लिए आपको क्या करना है? मुंह खोल करके आपको अंगीकार करना है, क्योंकि उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अगर आप सोचेंगे कि मुझे अंगीकार क्या करना है, मुझे मुंह से बोलना क्या है, क्योंकि मैं यीशु मसीह पर विश्वास भी करता हूँ, तो आपको मेरे पीछे पीछे कुछ शब्दों को अंगीकार करना है, बोलना है, जिसे मैं अभी बोलवाने के लिए आपको जा रही हूँ। तो अपने हाथों को उठा लीजिए और अपने मुंह खोलकर मेरे पीछे पीछे बोलिए। यहोवा मेरे संग संग है, परमेश्वर ने मुझे अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया है। परमेश्वर की लाइट मेरे अंदर आ जाए। जो भी मैंने गलती की है, परमेश्वर मुझे माफ करे, परमेश्वर मुझ पर दया करे। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु ही परमेश्वर है, यहोवा ही में धर्म और शक्ति है। यीशु मसीह के जी उठने की ताकत मेरे अंदर आ जाए, मेरे हड्डी हड्डी में आ जाए, मेरे एक एक शरीर के अंगों में आ जाए, मेरे परिवार के ऊपर आ जाए, मेरे सभी कामों में आ जाए। जो काम मैं नहीं कर सकता हूं वो मैं करूंगा, मेरा हर काम बनेगा। मैंने किसी के प्रति क्रोध किया है या व्यभिचार किया है या झूठी शपथ खाई है, तो परमेश्वर मुझे माफ करे। अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर मुझ पर दया करे। आज से मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगा। मैं परमेश्वर से सारे मन, बुद्धि, प्राण और शक्ति के साथ प्रेम करूंगा। मैं अपने दुश्मनों से भी प्रेम करूंगा, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करूंगा। मैं अपने दुश्मनों को माफ करता हूं, अपने भाई बहनों से प्रेम करूंगा, अपने बच्चों से प्रेम करूंगा, अपने माता पिता से भी प्रेम करूंगा। चाहे मेरे जीवन में कितना भी रुकावट आए, शरीर में कितनी भी पीड़ा हो, चाहे शैतान मुझे गिराना क्यों ना चाहे, फिर भी मैं परमेश्वर की ओर ताकता रहूंगा। मुझे चंगाई मिल चुकी है, मेरा हर काम बन गया है। स्वर्ग से परमेश्वर ने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया है।
I am light. I am blessed. I am healed. I am a winner. I am free. Amen. Hallelujah. तो सुनाना साथियों, बकरे के मेंढी लोग, मेरे क्रिश्चियन भाई लोग, क्या कह रही है सुसन्ना यक्का? आप मन में प्रेयर करेंगे तो यहोवा को नहीं सुनता, क्योंकि वो बहरा है, गूंगा है, समझे? क्या करना बोल रहे मैडम? मुंह खोल के प्रार्थना करना, तभी उसको सुना देता है। अगर आप लोग आत्मा से अंदर से क्या प्रार्थना करेंगे, मन्नतें मांगेंगे, तो उसको सुनाई देने नहीं देता बोल रहे। फिर क्या कहती है, आपका मन का अंदर क्या चलता है उस जानता है करके बोल रही है। अरे क्या ये पास्टर लोग दो बात क्यों करते हैं यार? दो जबान के सांप लोग है ये तुम लोग। और क्या कह रहे सुसन्ना यक्का? यहोवा परमेश्वर, यीशु मसीह परमेश्वर, मैं अपने माँ बाप को प्यार करूंगा, मैं अपने बच्चों को प्यार करूंगा, मैं अपने बीवियों को प्यार करूंगा, मैं अपने पड़ोसियों को क्षमा करूंगा, और मैं अपना दुश्मन को भी माफी करूंगा। अरे ये सब कहाँ है मैडम बाइबल में? अरे बाइबल में तेरा बाइबल का भगवान क्या कहा पता है? बीवी बच्चे से, माँ बेटे से, माँ पिताजी से, अपने बच्चों से, अपना बीवियों से, अपने पड़ोसियों से, अपने जो कोई भी रिश्तेदारों से ज्यादा ही मुझे प्रेम करना, तो ही मैं तेरे को वरदान देता हूं करके बोले से बाइबल में। ये तेरा बाइबल का परमेश्वर मैडम। और आप बोल रहे हो मैं माँ बाप को प्यार करता हूँ, बीवी को प्यार करता हूँ, बच्चों को प्यार करता हूँ। ये सब नहीं बोला तुम्हारा परमेश्वर ने। बाइबल ठीक से पढ़ो मैडम। ये वचन कहाँ है अभी मेरे को याद नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में ये वचन मैं आपको सुना के बोलूंगा, होना है तो वो वचन आप देख के पढ़ के जान लो, ठीक है? तो साथियों, इस वीडियो के द्वारा आपको विनती करूंगा कि, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी होती है, लेकिन आपको भी बोर नहीं होना वीडियो देखने के लिए, तो इसलिए यहाँ को खत्म करूंगा ये वीडियो को। फिर अगला वीडियो में ये सुसन्ना का जो बाकी का वीडियो है ना, उसको हम काउंटर करेंगे। देखते रहना भारत श्री यूट्यूब चैनल में आपका वेंकट। तो साथियों, आपको वीडियो कैसे लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना, आपको बंधु मित्रों को शेयर करके ये बाइबल के अंधकार से बाहर आ जाओ। और हमारा हिंदू सनातन धर्म में जो भी ज्ञान है वो बाइबल में नहीं है। ये बाइबल एक अज्ञान है। ये पास्टर लोग पैसे कमाने का एक धंधा है सिर्फ। ये कोई भगवान नहीं है। यहाँ पे कोई शंघाई नहीं मिलती है, क्योंकि ये यीशु मसीह है ना, ये यीशु मसीह को जवानी में बहुत बेरहमी से मारा है, तो तभी तो ये प्रेतात्मा बन के पूरा दुनिया घूम रहा है। देखो, सोचो समझो, जो कोई भी चर्च को जाते हैं ना, चर्च में ही शैतान क्यों पकड़ता है इंसान को? जब वो पवित्र मंदिर है, वहां पे यीशु मसीह रहता है, तो भी चर्च में शैतान पकड़ता है। मतलब वो यीशु मसीह शैतान है, प्रेतात्मा है, सब कुछ है। अभी वो सोचो आप, हिंदू मंदिरों को, भारत देश में कोई सा भी मंदिर को जाओ और किसी को देखो शैतान पकड़ती है क्या? वहां पे ब्राह्मण का पुजारी रहता है, किसी को शैतान छुड़ाने का देखा क्या है आपने? सोचो, क्योंकि वहां भगवान रहता है, परमेश्वर रहता है, वहां पे कोई शैतान आने की हिम्मत नहीं करती। लेकिन चर्च में कौन रहता है? ये यीशु मसीह प्रेतात्मा शैतान बन के बैठा है, क्योंकि उनको जवानी में बहुत बेरहमी से मारा है, तभी तो वो शैतान हो गए सोए। तो साथियों, सोचो, आपके औरत लोगों को चर्च को ना भेजे, आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं, क्योंकि चर्च में पूरा व्यभिचार चल रहा है। पास्टर लोग बहुत डेंजर लोग होते हैं, जो कुछ भी आते हैं वहां पे व्यभिचारी चलता है। आपकी औरतों को भेजना ही नहीं चर्च को। अब सुसन्ना यक्का कह रही है ना, आपको क्या करना है? 10 पैसा दिए तो भी बेकार है, चर्च को गए तो भी बेकार है, आप बाइबल पढ़ रहे तो भी बेकार है, आपको क्या है, दान करेंगे, धर्म के काम करेंगे तो भी बेकार है, आप पास्टर लोगों को दान का पैसा देंगे तो बेकार है। खुद का है ना, सुना ना? तो इसलिए मैं क्या कहता हूँ, आप अटूट विश्वास रखो, चाहे वो यीशु मसीह क्यों ना हो, हमको कोई एतराज नहीं है। यीशु मसीह के ही ऊपर विश्वास रखो, लेकिन चर्च को मत जाओ। अपना घर में बैठ के प्रेयर करके, जो मैडम बताई ना वैसा प्रेयर करके आपकी जो भी जरूरी है, मन्नत है, वो पूरी कर लो, ठीक है साथियों? फिर ऐसे वीडियो के लिए देखते रहना भारत श्री यूट्यूब चैनल में आपका वेंकट। साथियों, फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।